एक ऐसी कहानी आज आपके सामने रखते हैं कि हम बात तो करते हैं कि शादी सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होती है, और इसकी अमली मिसाल जिसने कायम की, जिन दो ख़ानदानों ने कायम की, आज हम उसकी बात करेंगे। बाहिम्मत मियाँ बीवी की बात करेंगे। और जब हम मियाँ बीवी की बात करें, कायनात का पहला रिश्ता मियाँ बीवी, अनकंडीशनल लव होता है मियाँ और बीवी के दरमियान। आज हम इसकी बात करेंगे। यानी सिर्फ खुशी के साथी नहीं, गम के साथी भी होते हैं, वो होते हैं मियाँ बीवी। लाहौर के अम्मार और ज़ैनब, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में थे। जब इनका एडमिशन हुआ, फिर ज़ाहिर दे फेल इन लव। शादी का मामला तय हुआ जब ख़ानदानों की मुलाकात हुई। और उसके बाद 10 अगस्त 2018 को जो तारीख मुकर्रर हुई कि निकाह होना, तो उससे 10 दिन पहले ज़ैनब को तकलीफ़ महसूस हुई। जब चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि शी इज़ हैविंग ब्लड कैंसर। ये बहुत ट्रैजिक था, ये बहुत डिस्टर्बिंग था, स्पेशली खातून के लिए। एंड सेकेंडरी, शादी से चंद दिन पहले 10 दिन पहले कि 10 दिन आपके निकाह में रहेगा और ऐसी कोई खबर मिले तो बहुत सारे ख्याल आपके जहन में आते हैं। लेकिन अमार ने इस बात को दरगुजर करके ज़ैनब से शादी की। अमार ने 10 अगस्त को ही ज़ैनब से निकाह किया और ज़ैनब के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमें इन दोनों मियाँ बीवी, इस मिसाली मियाँ बीवी जोड़े ने हमें, और मैंने क्यों महक कहा कि ख़ानदानों ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि स्पेशली अमार के भाई ने बहुत साथ दिया। ही वॉज इन सूडान, अपना बिजनेस तक बेचा। यानी जाहिर है कैंसर पेशेंट थी ज़ैनब, इलाज के लिए बहुत पैसे रिक्वायर्ड थे, बाहर जाना, इलाज करवाना, जब बहुत पैसे रिक्वायर्ड थे, जितने फंड्स थे वो जब लगना शुरू हो गए तो फिर जो बिजनेस थे, जो अमार के भाई का बिजनेस था, उन्होंने वो भी बेच दिया, सारा पैसा लगा दिया सिर्फ इसलिए अपनी भाभी की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो हाउ ब्यूटिफुल दैट फैमिली इज़ कि सिर्फ मियाँ ने बीवी के लिए नहीं, पूरे फैमिली ने उस लड़की के लिए किया। ये मिसाली मोहब्बत है। नहीं लेता स्टैंड। और ये इन्होंने वाकई एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जब आपने किसी के लिए करना होता है वो किसी नहीं होता, वो आपका अपना फर्द होता है, वो बिल्कुल घर का फर्द होता है। ये जो लड़की आ रही थी उनके घर में, बिल्कुल उसे अपना फर्ज समझ के उन्होंने सारा कुछ किया। तो अमार एंड ज़ैनब इज विद अस टुडे। अमार एंड ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। ज़ैनब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त, आप हमेशा ठीक रहेंगी, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं ज़ैनब। लेकिन मैं और महक भी जिस तरह बात कर रहे थे कि खातून के लिए स्पेशली ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है ये जब उसे मालूम हो कि कैंसर है, एक मूजी मर्ज है कैंसर। फिर ज़ाहिर है शादी से चंद रोज़ पहले, 10 दिन पहले मालूम होना कि कैंसर है। वो पहले शेयर कीजिए मुझसे कि उस वक्त जब आपको मालूम हुआ, आप पर, आपकी फैमिली पर क्या गुजरी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि फिर अमार ने और इसी फैमिली ने सपोर्ट कैसे किया। जी जिस वक्त मालूम हुआ था उस वक्त ये था कि मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि शायद मतलब कि अब 10 दिन बाद तो मर ही जाना है, तो शादी तो सही तरह से हो जाए। तो मेरे ज़्यादातर डॉक्टर से सवालात भी इस तरह के थे कि मेरी कीमो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं मेकअप कर सकती हूँ, मैं तैयार हो सकती हूँ। तो उनको ये था कि मतलब मुझे ये था कि अब जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो इंसान जो थोड़े दिन बचे हैं वो तो ठीक तरह से एंजॉय करे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, नई जिंदगी दी है माशाल्लाह। एक इम्तिहान था, उस इम्तिहान से आप गुजरे और कामयाब हुए। हमारा आप थोड़ा सा फैमिली के हवाले से बताएं। फैमिली के हवाले से हमारा मैं जानना चाहूँगी कि फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके भाई हैं, उनका क्या कहना था? एक्चुअली हमारी 10 दिन बाद शादी थी और मेरे भाई जो है ना, जी अमार, आवाज जी अमार आपकी आवाज आ रही है। मेरी शादी 10 अगस्त को मेरी शादी थी और मेरे भाई शादी अटेंड करने के लिए सूडान से आए हुए थे 10 दिन पहले ही। और जिस दिन वो आए हैं उसी दिन डायग्नोज हुआ है। तो जब मैंने उनसे पूछा है कि यार ये मसला बन गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और जो शादी की तारीख है और उसी तारीख को ही आपकी शादी होगी। जबरदस्त। तो मेरे भाई ने फिर उन्हीं दिनों में वापस जाके अपना सारा वहाँ पे जो बिजनेस था वो वाइंड अप किया। वाइंड अप करके वो वापस आए और वापस आके उन्होंने आके हमें जो है ना यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उस वक्त हमारा और कोई मीन नहीं था फाइनेंशियली सपोर्ट का सिवाय हमारे भाई के, और उन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया। और उसके बाद बस फिर सिलसिला चल पड़ा। मेरे कुछ क्लास फेलोज ने हमारी कैंपेन चला दी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली और अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत से रास्ते निकाले आहिस्ता 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 आहिस्ता।
और फिर एक वक्त आया हम चाइना में पहुंचे, चाइना में जाकर फिर इलाज करवा के वहाँ पे 1.5 साल रह के फिर वापस आए हैं हम। अब इलाज मुकम्मल हो गया है अमार? नहीं, अभी इलाज चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है। और ये जब तक जो है TLC काउंट होता है ब्लड के अंदर, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है ना वो इलाज चलता रहेगा। वो 2 साल हो सकते हैं, वो 4 साल हो सकते हैं, वो 5 साल हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ज़ैनब मैं आपकी तरफ आऊँ, एक बस बात मुझे बताइएगा अमार, आप जो मैं अभी तक समझ पाया, जो मैंने आपकी कहानी पढ़ी कि इस कहानी के असल हीरो आपके भाई हैं, बिलाल हैं। जी जी, बिलाल डोनर मेरा भाई है वो। अच्छा, वो आपके भाई हैं? अच्छा सॉरी, यानी नहीं, सूडान से जो वापस आए वो अमार आपके भाई थे? वो इम्तियाज मेरे अच्छा, भाई वो थे इम्तियाज हैं और उन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, यानी आप दोनों के भाई बेसिकली वो जबरदस्त पिलर्स हैं कि आपके भाई ने अपना बिजनेस बेच दिया आपको सपोर्ट करने के लिए। एंड जो बिलाल हैं आपके भाई हैं ज़ैनब, उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया। जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट किया। जबरदस्त। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा, ज़रा मैं पहले भी आपसे पूछा कि उस वक्त ज़रा रिएक्शन, उस वक्त जो मुश्किल वक्त था आप पे जब मालूम हुआ कि 10 दिन बाद शादी है, लेकिन जब आपके भाई की तरफ से सपोर्ट आपको मिलना और फिर स्पेशली आपके देवर जेठ जिन्होंने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, ये जेठ, वो कितना उसने इत्मीनान दिया आपको कि मैं किस खानदान का हिस्सा बनने जा रही हूँ, किस खानदान में मैं जा रही हूँ कि जहाँ पे सिर्फ अमार नहीं, जहाँ पर पूरा खानदान आपसे मोहब्बत कर रहा है। जी जी बिल्कुल। पहले जब शादी होने वाली थी तब तो इतना इंटरेक्शन नहीं था, तो इतना नहीं पता था कि कैसे लोग हैं, किस तरह आगे फ्यूचर होगा। लेकिन जैसे जैसे जो मतलब कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो फिर आपको लोगों का पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। तो अल्लाह का शुक्र है, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अपनी फैमिली तो करती है, लेकिन किसी दूसरे की फैमिली ने सपोर्ट करना, अपना बन के सपोर्ट करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी नंदों ने, मेरे जेठ, सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी सास ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने। ठीक है, का शुक्र है। अच्छा ज़ैनब, जैसे आप कह रही हैं कि सपोर्ट किया घर वालों ने, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो बातें करते हुए बाज नहीं आती। बातें जो हैं वो हमें सोसाइटी की तरफ से सुननी पड़ती हैं। कोई भी अगर ऊंच नीच ज़िंदगी में आ जाए तो सोसाइटी का रिएक्शन क्या था और उस चीज़ को आपने किस तरह से काबू किया? आपके साथ जो आपके साथी मौजूद है, ये तो सबसे बड़ी सपोर्ट है ही, लेकिन जब सोसाइटी की तरफ से बातें सुनने को मिली तो वो किस तरह से आपने उस चीज़ को हैंडल किया? सोसाइटी की तरफ से तो बहुत ज़्यादा बातें, मतलब कि इनको भी कहा जा रहा था, इनके मतलब कि मेरी मदर इन लॉ को भी कहा जा रहा था और अमार को भी कहा जा रहा था कि आपको तो बहुत ज़्यादा लड़कियां मिल जाएंगी, तो आपको क्या ज़रूरत है, मतलब आप इधर शादी करें और इतनी मेहनत करें इनके ऊपर। और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत सारे रिश्तेदार तक बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मतलब मेरी अपनी बेटी इस जगह पर होती तो मतलब फिर मैं क्या कर लेती। ये चीज़ तो किसी के साथ भी हो सकती है। सही। अच्छा अमार, जिस तरह ज़ैनब भी बता रहे हैं कि सोसाइटी का ये प्रेशर, सोसाइटी की ये बातें सुनने को आपको मिली, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ऐसी है, ये बातें सुनने को मिलती हैं। एक लड़के को शायद ये ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, नहीं नहीं छोड़ दो, तुम्हें क्या मसला है, इसको तो बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई और मिल जाएगी। आपने ये बातें सुनी, वो आपके बड़े करीबी लोगों की भी होंगी, वो आप में भी मोहल्लेदारों की भी हो, आपने उन बातों का जवाब कैसे दिया? एक्चुअली ये सिर्फ बातें मुझे सोसाइटी से, ख़ानदान से और यहाँ से नहीं मिली। अच्छा। ये हम जिस हॉस्पिटल में भी गए ना, उस हॉस्पिटल के अंदर हर उस डॉक्टर ने, जो कि प्रोफेसर लेवल का भी था और जो कि रेजिडेंट लेवल का भी था, जो कि छोटे लेवल का भी था, इन डॉक्टर्स ने भी मुझे कहा था, क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुकात है कुछ डॉक्टर्स के साथ, उन डॉक्टर्स ने कहा कि यार तुम पागल हो कि 6 से 7 दिन इसकी लाइफ है और तुम कह रहे हो कि मैंने इसके साथ निकाह करना है, तुम पागल हो गए हो। मतलब अमार, डॉक्टर ने क्या कहा आपको? 6 से 7 दिन जिंदगी, ये कहा गया? जी जी, ये तो हर डॉक्टर ने हमें, अच्छा। मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें लिख के दे दिया था। डॉक्टर्स ने लिख के दे दिया? अल्लाह की जात देखिए, वो माशाल्लाह साथ बैठी हैं, निकाह हुआ है, इलाज चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हाउ सैड इज दैट कि जो डॉक्टर्स ने आपको लिख कर दिया, डॉक्टर्स ने आपको कहा, दैट्स वेरी ट्रैजिक, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग।
मैं तो ये एक्चुअली मैं ये चीज़ मीडिया पे मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ। मैं एक दफ़ा भी मैं ले आऊँ ना कि किस किस डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ मुझे, तो उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। तो लेकिन वो मुझे सुन ज़रूरत रहे नहीं होंगे। है इस तरह करने की। लेकिन वो सुन तो रहे फायदा होंगे और नहीं ये है, उनके क्योंकि सीखने उनके के लिए अंदर बात है। इंसानियत नहीं है, तो एटलीस्ट हम तो इंसानियत शो करें ना। हाँ, अच्छा अमार, अगर हम थोड़े से ये बात कर लें कि जो आगे का इलाज है, जैसे कि आपने कहा अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ है, थोड़ी सी वो भी डिटेल हमें बताइएगा। एक्चुअली अभी एक दो मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एंटी ल्यूकीमिया हैं, एंटी कैंसर्स हैं, वो मेडिसिन चल रही हैं। वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो हमें चाइना से जो है ना वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा। एक्चुअली हमें जाना था कि हर 3 महीने बाद हमें वहाँ पे जाके चेकअप करवाना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना हम वहाँ पे नहीं जा सके। जब कोरोना स्टार्ट हुआ है तो हम वहाँ पे ही थे। अच्छा। 24 जनवरी को वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई चाइना के अंदर, और आप तो वहीं फिर पे हम थे। 31 जनवरी को वहाँ से वापस आए थे। तो उसके बाद हमने जाना था, लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है, इवन के हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से तो अलाउ कर देंगे, चले जाएंगे आप, लेकिन वहाँ से वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओके। वहाँ से फिर फ्लाइट वापस आएगी नहीं आएगी, आपको एयरपोर्ट पे रुकना नहीं, पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ से ये तो- सपोर्ट थी कि आपको अलाउ कर दें, लेकिन वो इशू वहाँ से था। वहाँ की लेकिन गवर्नमेंट मुझे बताएं अमार कि आपने कहा चाइना में इलाज हो रहा था, अब ज़रा दवाइयाँ भी वहीं से आपको मंगवानी पड़ी हैं। अभी सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस कुछ कम हुई हैं। आर यू प्लानिंग टू फ्लाई टू चाइना अगेन वेरी सून? जी जी बिल्कुल, मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको जनवरी में जो है ना इनविटेशन लेटर सेंड करेंगे। अच्छा। और उसके बाद आपने जरूर एक दफा आना है यहाँ ओके। पे। एक दफा नहीं बल्कि 2 या 3 दफा हमें तो ये चक्कर लगाना जो पड़ेगा। 2-3 बार क्योंकि चक्कर अल्लाह पाक लगाना का बड़ा एहसान है कि अब अमार, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पड़ेगा हमें, एक दो वो जरूरी है, वो चक्कर जरूरी है। लगाना बिल्कुल बहुत सही है, जरूरी है। ये 2-3 बार चक्कर लगाना, ज़रा आप दोनों को जाना है वहाँ पर, और इससे पहले ज़रा कई माह से इलाज चल रहा है एंड दैट्स वेरी कॉस्टली। जिस तरह आपके भाई ने अपना बिजनेस बेच दिया, और ज़रा पूरे 2 ख़ानदान जिनके तकरीबन सारे फंड्स अब तक लग चुके होंगे, इट इज़ दैट कॉस्टली। तो आर यू शॉर्ट ऑफ फंड्स नाउ या यू आर स्टिल मैनेजिंग इट? बस अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाती है कहीं ना कहीं से। अब जैसे पहले ये था कि अब हमें नहीं पता था, हमें तकरीबन 4 करोड़ का जो है ना वो 40 मिलियन का हमें एक एस्टिमेट मिला था, लेकिन अब हमारा जो है ना वो कॉस्ट मोर देन 100 मिलियन चली गई हुई है, जो कि इस वक्त लग चुकी है। अब आगे कितनी लगेगी हमें कोई पता नहीं है। 10 तो करोड़ मतलब ये बीमारी ऐसी है, इसके बारे में कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता कि हमें कितने फंड्स चाहिए, तो हमारे पास कितने हैं। हम अमार, अगर आप अलाउ करें मुझे, तो क्या इस प्लेटफॉर्म से मैं अपील करूं, मैं और महक अपील करें इस प्लेटफॉर्म से मुखैर हजरात से, क्योंकि आपकी स्टोरी सुनकर ज़रा बहुत मोटिवेशन मिलती है, और अगर ज़रूरत हो तो लोग मदद करें, मुखैर हजरात मदद करें, सो दैट जो इनका इलाज है वो अनइंटरप्टेड जारी रहे, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू फंड्स, इफ़ यू अलाउ मी। नहीं, परेशानी कोई नहीं, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं ज़रूर कहता हूँ कि प्लीज़ डू दैट। और हमारा, क्योंकि हमारे पास आपका नंबर मौजूद है, मैं इस वक्त स्क्रीन पर चाहूँगा वो फ्लैश भी कर दीजिए वो नंबर। अगर कोई किसी भी हवाले से सपोर्ट करना चाहता है तो प्लीज़ डू सपोर्ट, अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज़ैनब का जो इलाज है वो बहुत कॉस्टली है। अमार ने भी पूरी कोशिश की और अमार कोशिश कर रहा है, अमार के भाई ने, अमार के ख़ानदान ने कोशिश की है, और ज़ाहिर है हमारी दुआ तो साथ है, लेकिन दुआ के साथ साथ जो कोशिश है वो हम सब ने करनी है, एज अ पाकिस्तानी करनी है, एज अ ह्यूमन करनी है, कि बड़ी जल्दी बड़ी सहूलत से इनका इलाज हो, बिकॉज ज़ाहिर है चाइना जाना बार बार इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स कॉस्टली, और फिर ज़ाहिर है उसकी दवाइयाँ, उसके सारा ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू ज़ैनब, ये तो मामला स्टार्ट तब हुआ जब अभी आपकी शादी नहीं हुई थी, 10 दिन पहले मालूम होना, फिर आपकी शादी भी मुकर्रर तारीख में माशाल्लाह हुई, और उसके बाद अभी आपका ये सफ़र बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत हो गई, हमारी दुआ है आपके साथ। लेकिन हाँ, फिर मैं कहता हूँ उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर कुछ बातें शादी से पहले सुनने को मिलती हैं, ज़ाहिर है उनका तो आप लोगों ने सामना किया, और बड़ा आपने हिम्मत से सामना किया आप दोनों ने, लेकिन ऐसे ही कुछ मामलात हैं, ऐसे ही कुछ कमेंट्स होते हैं जो हमें शादी के बाद भी सुनने को मिलते हैं, वो दोनों को सुनने को मिल रहे होंगे डेफिनेटली। छोड़ दो, रहने दो, बस कर दो, ये वाले मामला अभी तक हैं, स्टिल फेसिंग दैट? जी जी, हर तरह की बातें तो सुननी पड़ती है, लेकिन ये है कि
सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि कभी दूसरों की मतलब कि बाहर वाली बातों की इतना कभी टेंशन ही नहीं ली या कभी अपने सर पे सवार ही नहीं की ये बातें ना। तो अपने घर में ही और अपने मतलब कि इन लॉज में सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि दूसरों की बातों को कभी इतना बॉदर ही नहीं किया। क्या बात है। अच्छा ज़ैनब, हमारे जैसे शुएबी सोसाइटी की बात करें, हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी बातों पे बहुओं को घर से निकाल देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं या कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। तो वो माएँ, वो सासें, वो बहुएं जो इस वक्त आपको देख रही हैं, वो घर जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कोई एक पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनसे बात करना चाहूँगी कि मतलब आप अपनी जो जिनकी बेटी को आप लेके आ रहे हैं उनको भी आप अपनी बेटी समझें। बिल्कुल, मतलब आपकी बेटी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी और की बेटी है तो उसी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। आपकी बेटी के साथ भी और दुनिया सारी मक्का फाते अमल है। जैसा आप दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। बिल्कुल। बॉटम लाइन ये सारे मतलब जितने मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, इन लॉज हैं, वो तो मतलब इस तरह मुझे समझते हैं कि जैसे अगर हम इसकी कर रहे हैं खिदमत तो आगे से हमें भी कोई इसका रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दुनिया में दिखा देते हैं। बॉटम लाइन सिर्फ इतनी सी बात है जिसको लेकर आ रहे हैं, किसी की नहीं, अपनी बेटी समझें, मसला ही हल हो गया, सोच का ज़ाविया ही बदल जाएगा। एक मैसेज अमार प्लीज़ आप भी दीजिए उन तमाम देखने वालों को, स्पेशली जो अभी या तो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी स्टार्ट हुई है, कि सोचना किस नज़रिए से चाहिए, किस तरह से चाहिए जब ऐसी कोई मुश्किल आ जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी जो हमारी यंग जनरेशन है उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि ये जो प्यार के झूठे दावे और उनको झूठे ख्वाब दिखाना और सारा कुछ करने के बाद जब लड़की काफ़ी सिंसियर होके अपने वालिदैन से बात करती है और पता नहीं वो किस तरह से बात करती है, आगे से लड़के का जवाब आ जाता है जी मेरे घर वाले नहीं माने, ठीक है। और मतलब इस तरह से एक चीज़ तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, हमारे यहाँ पे शौकत खानम के अलावा कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्लड कैंसर का या कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जगह जगह पे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, सिर्फ ना कि ब्लड कैंसर की हर चीज़ की, तो सिर्फ ब्लड कैंसर्स के मैं कहता हूँ यहाँ पे बन जाए। अगर मैं आपको फिगर्स रखूँ 2013 के अंदर हमारे पास पर ईयर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के 30,000 पेशेंट्स आ रहे थे। अब उनका नंबर जो है वो 80,000 प्लस हो गया एक साल के अंदर। तो अब हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए ताकि इलाज के गर्ज से बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर इलाज हो जाए। बहुत शुक्रिया अमार एंड ज़ैनब साथ मौजूद थे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अल्लाह आपको सेहत खुश खुरम रखे आपको।